वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। सऊदी वली अहद का जल्द पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, यह हकीकी मोहब्बत बाहिमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक की आवाम को जोड़ता है। दोनों मुल्कों में ताउन पाकिस्तान की माशी खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। धरनों के दौरान कानून हाथ में लेने वालों को करार वाक़ई सजा दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 24 नवंबर की फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। कहा, सदर बेलारूस के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील दी गई। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मौके वारदात से असलहा, फायरिंग के नतीजे में मिलने वाले कारतूस और खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। लिखा, ये फैसला बहुत सोच विचार के बाद किया है। वजह, मेरे खिलाफ दर्ज की गई मुतादिद FIRs और कानूनी मुकदमात हैं जिन पर मेरी फौरी और मुकम्मल तवज्जो दरकार है। PTI कोई सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द गिरोह है जिसे ख़त्म होना चाहिए। जिसकी भी जान गई उसका जिम्मेदार अडियाला में बैठा कैदी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बानी PTI पर वार। बोली, कोई दूसरे सूबे या वफाक पर हमले करने हथियारों से लेस होकर नहीं आता। 24 नवंबर के एहतजाज में गैर मुल्कियों को लाया गया। हलाकतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ दावे किए गए, लेकिन अब तादाद 12 पर आ गई। कौन सी लाशें हैं जो दुनिया ने नहीं देखी? एहतजाज में दहशतगर्दों को मुआवजा देकर लाया गया। ये प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं। फेक न्यूज वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर दिया। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतालिक मवाद को हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी चेयरमैन और 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेटर फैसल वाडा का दावा। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, बानी PTI खुद ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे। बुशरा बीबी और कासिम सूरी जैसे लोगों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। ये सब मिलकर बानी को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से उसकी वापसी ना हो। कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ होने वाली हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। मुल्क की दिफा और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा, मशकों का मुआयना। जवानों के साथ दिन गुजारा। दुश्मन के किसी भी हमले से निमटने के लिए मुसलसल तैयार रहने की अहमियत पर भी जोर। पानी के वसाइल को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। खुश्क साली बढ़ रही है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई।
جنوبی کوریا میں مارشل لا نافذ، سیاسی سرگرمیوں اور مظاہروں پر پابندی، فورسز نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ صدر یونگ سک یول کی قوم سے خطاب میں اپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں سمیت الزامات کی بوچھاڑ، کہا کہ اپوزیشن نے اپنا لیڈر بچانے کے لیے حکومت مفلوج کر دی تھی۔ اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمانی نظام کو یرغمال بنا لیا تھا۔ میرے پاس آزاد اور آئینی نظام کے تحفظ کے لیے اس اقدام کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ نے مارشل لا ہٹانے کی قرارداد منظور کر لی۔ اپوزیشن نے مارشل لا اور ایمرجنسی کو غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر لی جے میونگ نے کہا، بندوق اور خنجر والے فوجی ملک پر حکومت کریں گے۔ اسرائیل نے علاقائی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا، اسرائیلی جارحیت سے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقتصادی تعاون تنظیم کے وزارتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام اور نسل کشی کی مذمت، کہا فلسطین، لبنان اور شام کے عوام خوف سے آزاد زندگی گزارنے کے حقدار ہیں۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام آج لانچ ہوگا، وزیر اعلیٰ مریم نواز ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کریں گی۔ تقریب پنجاب یونیورسٹی میں ہوگی، 68,000 سے زائد طلبہ کی درخواستیں موصول، 130 ارب روپے کا پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کا شاندار اقدام قرار۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی کارکنان کی پیشی، 682 ملزمان عدالت میں پیش، پولیس کے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا، عدالت نے 2 ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، 4 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، 676 ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، 7 دسمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم۔